विश्वेश्वराय नरकर्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हेलो राम राम जी, कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। और शुरुआत में ही आज बन रहा है खाना, सब्जी आलू गोभी मटर की, सिंपल सी। और उधर दूध बलक रहा है, दोनों तरफ मैंने चढ़ा रखा है, जल्दी जल्दी बन जाए क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा है ना कि मत पूछो। ये सारे मसाले मैंने डाल दिए, वही सिंपल सा बना रही हूँ तो इसमें क्या बताना कि ठंड के मारे ना कुछ काम करने का मन ही नहीं होता। और आज ना ये जानते हो कब खाना बन रहा है ये वही बन रहा है 4:30-5 बजे शाम के खाना बन रहा है, क्योंकि मॉर्निंग में ढंग से कुछ नहीं बना था तो मैंने सोचा जल्दी ही बना लूँ। तो ये बन गई। इधर सब्जी बनाऊँगी आज, पोइया रोटी, हाथ की पोई। मिलती हूँ। आज ना थोड़ा सा धूप निकली थी सुबह 10-11 बजे धूप निकली थी थोड़ी सी। उसके बाद फिर वैसे ही बारिश चालू हो गई। कुछ लोग बोल रहे हैं संडे से शायद निकल जाए, क्योंकि हमारी तरफ ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ लोगों की तरफ नहीं हो रही है। मतलब मानसून जिधर होता है उधर बारिश होती है, जिधर नहीं होता उधर धूप है, क्योंकि ये सृष्टि भगवान ने रची है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1-2 किलोमीटर में फ़र्क नज़र आता है कि मान लो जहाँ मैं रह रही हूँ यहाँ बारिश हो रही है, 7 किलोमीटर आगे जाऊँगी तो वहाँ बारिश नहीं हो रही है। तो ये तो लीला प्रभु ही जाने कि क्या है कैसा है। लेकिन ये है कि जो भी करते हैं प्रभु हमारे भले के लिए ही करते हैं। हमें तुरंत नहीं पता चलता है कि ये हमारे अच्छे के लिए हो रहा था, लेकिन बाद में लॉन्ग टाइम में जब हम आगे सोचते हैं, पिछली बातें याद कर देना, तब हमें याद आता है अच्छा ये तो भगवान ने हमें बताया था, हमें आवाज़ दी थी, हमें आगाह किया था भगवान ने कि ऐसा परेशानी, ऐसी दिक्कत, ऐसा सुख शांति कुछ भी आपके पास आने वाली है। तो भगवान हमेशा आगाह कर देते हैं। तो बारिश भी इसी तरह है, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ बरसता है, जहाँ सुविधा होता है वहाँ पानी बरसता है। कभी कभी होता है ना कुछ जगहों पे पानी ही नहीं बरसता, वहाँ ज़रूरत होती है फिर भी नहीं बरसता, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ भगवान नहीं चाहता कि मैं वहाँ उनको पानी दूँ। तो ऐसी भी स्थितियाँ आती हैं कभी कभी। आप सबने देखा होगा ना रामायण में जनकपुरी में बारिश नहीं हो रही थी, तो बहुत सारा कुछ जनक जी ने किया था, तब जाके बारिश हुई है। तो मतलब शुभता अशुभता ये हमारे पुराणों में भी लिखा है, आज भी वो चालू है। मतलब ये तो है ही, भले हम ना माने, हम नास्तिक बन जाएं कि नहीं ये सब झूठ है, लेकिन नहीं, भगवान भी है, जितने नियम कानून है वो भी हैं, शुभता अशुभता भी है, सब कुछ इस दुनिया में है। इतना तो मुझे भरोसा है, क्योंकि अगर हम चल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम खा रहे हैं तो हाँ फिर भगवान भी हैं। तो ये सब कुछ होता है। बारिश की बात हो रही थी, इतनी लंबी मेरी बात हो गई, तो अब शायद संडे से निकल जाए, थोड़ी सी राहत मिलेगी। चलो आप सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ चाय पीने के बाद, ठीक है। तो इधर आ गई हूँ चाय लेकर, टीवी लगी हुई है। और इस समय ना काम बहुत ही कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम मेरा रहता था कपड़े धोने का, वही बंद है। देखिए पानी यहाँ सीवे अड़ा दिया है बाल्टी से, वो मैं बिछा रही थी। इधर कोई खटखटा रहा दरवाज़ा, उधर भी देख रही हूँ। इस समय मैं भी ज़्यादा टीवी देखने लगी हूँ, नहीं मैं नहीं देखती थी, अब इस समय देखने लगी हूँ, क्योंकि बारिश भी हो रही, ठंडी भी है, तो टाइम पास ही नहीं हो रहा, तो टीवी देखना ज़रूरी हो गया है। चाय वाय पी के आप सबके ज़रूरी जो कमेंट होंगे उनका रिप्लाई भी करूँगी। और एक बात भी मुझे आप सबसे करनी है, जो मुझे लगता है सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर चाय पी के सीधे मिलती हूँ आप लोगों से। तो अब आप सबके कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, जो मतलब इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई कमेंट होता है वेरी नाइस वगैरह रहता है, तो वो कमेंट लेने में मुझे लगता है ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कमेंट होते हैं जो ख़ास होते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं, तो उनका आंसर, ऐसे कमेंट मैंने लिए हैं। और जो आप ऐसे नाइस वगैरह करते हो उस वाले कमेंट को मैं नहीं ले रही हूँ। और एक सिस्टर हैं जिनका बर्थडे है 13 जनवरी को, वो बोल रही थी दी मेरा नाम लेना, मुझे विश करना, बर्थडे विश। तो उनका नाम है स्वाति विखू। तो स्वाति थैंक यू सो मच, आप हमेशा मेरी वीडियो भी देखते हो और अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हो। तो आपका बर्थडे है स्वाति 13 जनवरी 2022, तो हैप्पी बर्थडे टू यू। आप 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में, 26, मतलब जितने भी साल आए उन सभी सालों में सुखी रहो, स्वस्थ रहो और सद्बुद्धि सद्मार्ग पर चलती रहो, और आपकी फैमिली में भी सब लोग खुश रहें। और ऐसे ही
प्यार करते रहो, प्यार फैलाते रहो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कुछ खास रिश्तों में ही प्यार हो। प्यार हम उसे कहते हैं जो हम हर जगह बांट सकें। मैंने एक बात सुनी थी कभी, वो बात भी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा सा मोटिवेट करेगी आप लोगों को भी, क्योंकि मुझे भी उस बात ने मोटिवेट किया था जब मैंने उसे सुना था। और दूसरा कमेंट है शिल्पी सिंह का। शिल्पी बोलती है लव यू दी, थैंक यू सो मच शिल्पी। और तीसरा कमेंट है सचिन शुक्ला का। वो बता रही थी दी मुझे भी समोसे बहुत पसंद है। तो हाँ सचिन, सबको समोसे पसंद आते, मुझे भी, मतलब सबको। ये ऐसे नाश्ते होते हैं, बना लेते हैं, पेट भर जाता, हम खा लेते हैं। और बोल रही थी दी मेरे हस्बैंड लखनऊ में रहते हैं और वो संडे संडे ही आते हैं। तो होता है जब हस्बैंड बाहर जाते हैं कमाने ना, तो लेडियाँ घर में रहती हैं, और वीक में जब एक बार हस्बैंड आते हैं ना, तो वो एक ऐसा लगता है ना जैसे बाहर हस्बैंड रहने लगते हैं तो अपने आप को भी लगता है अरे इतनी दूर हम रहते हैं। जब पास में इंसान रहता है ना तो चिक 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 करता रहता है, लेकिन जो बाहर रहने लगते हैं ना तो आदत भी पड़ जाती है, होता है ऐसा। तो थैंक यू सो मच सचिन शुक्ला, आपको भी। आप सब प्यार करते हो मुझे, तब मैं मोटिवेट होती हूँ, तब मैं यूट्यूब में वर्क कर पाती हूँ। नहीं, मैं भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट कभी कभी हो जाती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम जब खुद पे आती है ना तब हमें समझ में आता है हम कितने हिम्मत वाले हैं, कितने मजबूत हैं। दूसरों की प्रॉब्लम में तो हमेशा हम हंस के बोल देते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ऐसे ही बोल देते हैं अरे इनका काम ही है, ये तो ऐसे ही करते रहते हैं। लेकिन जब खुद पर पड़ती है ना तब पता चलता है कि ज़मीन नीचे है कि ऊपर, आसमान ऊपर है कि नीचे, मतलब सब कुछ समझ में आ जाता है। तो जितने भी प्रॉब्लम्स, जितने भी एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में होते जाते हैं, मैं उनसे परिपक्व होती जाती हूँ। और आगे मेरे छोटे जो मुझसे होते हैं, जैसे कोई भी हो वो जो मुझसे छोटे रहते हैं, उनको मैं देखती हूँ अगर उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होती है तो तुरंत ही मैं उन्हें समझती हूँ कि जैसे मैंने ये सारी चीज़ें झेली हैं ये भी वैसी ही है। वो चाहे बहू लगती हो, मेरी देवरानी लगती हूँ, बहन लगती है, कोई भी लगता हो, जब भी हमें जो प्रॉब्लम हमने झेली है अगर हमें समझ में आ जाए कि ऐसी ही प्रॉब्लम सबके साथ होती है, तो हमेशा दूसरों को समझना चाहिए, अपने से छोटों को समझना चाहिए। ये चीज़ मैं इसलिए आप सबको बता रही हूँ कि इससे मैं मोटिवेट हुई हूँ, इससे मैं मोटिवेट हुई हूँ। जब हम मान लो हम बड़े हो गए, सियान हो गए, हमारी बहू आने वाली है, या पड़ोस, कभी कभी होता है पड़ोस में भी बहुएं लगती हमारी, हमारे फैमिली में भी कुछ बहुएं हमारी लगती हैं, तो हमें भी उस टाइम इतना समझ हमें होनी चाहिए कि जैसे हमने प्रॉब्लम फेस करी थी, हमें तकलीफ हुई थी, वैसे ये भी है, ये भी लेडियाँ हैं, इनको भी प्रॉब्लम हो रही है, ये भी तकलीफ में है। उस समय हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि अपने बेटों का, अपने भाई का, अपने देवर का। यानी हमेशा लड़कों का सपोर्ट नहीं करना, उस लेडी को भी समझना है, अपने ऊपर लेना है कि हमने भी ये सब देखा है तो हम उसका सपोर्ट करें। अपने बच्चे का, अपने बेटे का, अपने भाई का, अपनों का तो हमें सपोर्ट करना ही है, लेकिन इतना ध्यान रखना जो लड़की कहीं से आई है विदा होके आपके घर में, आप उसको नहीं समझ रहे हो, और बचपन से आपने अपने बेटे को देखा है, अपने भाई को देखा, अपने देवर को देखा है, उनकी लाख गलतियां हैं, उनको आप छिपा रहे हो। और जो बेचारी दुल्हन बन के आई है आपके घर में, उसको आप ऐसे ही कह दे रहे हो, क्यों? नहीं, आपके ऊपर अगर पड़ा है तो आप एकदम परिपक्व हो जाइए, फिर आगे आपके जो छोटे आए उनको भी आप समझाइए, उनको भी समझिए, अपने हैं उनको भी गलती भी डांटिए, अगर आपकी छोटी है, बहू है, बेटी है, कुछ भी, उसको भी डांटिए। मतलब एक बराबर सा व्यवहार रखिए, हमारा अपना ही है, हम उसे नहीं डांटेंगे तो हम गैर को डांटने का हमारा हक कहाँ है? नहीं, अन्याय मत करिए, क्योंकि हम औरतें हैं, हम लेडी हैं, हम इस संसार में जन्म देती हैं बेटों को, तो सिर्फ बेटी को नहीं, बेटों को भी हमें डांटना है, चाहे वो हमारा बेटा हो, भाई हो, कोई भी हो। गलत जो है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमेशा सच का साथ दीजिए। अगर हमारे डांटने से हमारे बच्चे सुधर रहे हैं तो उन्हें डांटिए, सिर्फ बहुओं पे इल्ज़ाम मत लगाइए, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे ना तो आप अपने बच्चे पे बहुत बड़ा एहसान करोगे। आप अपने बच्चे को बदलो सबसे पहले। ये फिर ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा, मैंने बहुत सारी बातें कर ली। ये बात मैंने इसलिए करी है क्योंकि मैंने कहीं देखा है, मैंने सुना है, मुझे बहुत अजीब लग रहा था उस टाइम, क्योंकि मुझे लगता है ना कि हम अपने से छोटों को हमें समझना भी पड़ता है। हम बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं डांट दे, चिल्ला दे, नहीं, हमें समझना भी पड़ता है, क्योंकि हम भी कभी बहू थे, हम भी कभी दुल्हन बन के आए थे, हम भी कभी छोटे थे, तो हमें अपनों को थोड़ा सा समझा के चलना है, ना कि लड़के।
ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर मैं मिलूंगी कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। आई होप आप सबको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी, ब्लॉग अच्छे लगे होंगे, और बहुत जल्द मैं ना कुछ अच्छी अच्छी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिए, ठीक है। चलिए फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।